हेलो एवरीवन, JPIT इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज आपको हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में पढ़ाएंगे। चलते हैं टॉपिक पे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या आप इसको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। मैकेनिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सबसे पहले हम लोग मैकेनिक्स के बारे में जानेंगे। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स साइंस का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग कोई बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है, उसका इफेक्ट क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स तीन टाइप के होते हैं। पहला आपका है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, दूसरा आपका है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तीसरा आपका है फ्लूइड मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स किसको बोलेंगे? साइंस का वैसा ब्रांच जिसमें हम लोग रिजिड बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स के कारण जो इफेक्ट आ रहा है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। वो आपका क्या कहलाता है? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। जैसे आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट, आ गया, वेलोसिटी आ गया, एक्सीलरेशन आ गया, इन सब चीज़ का स्टडी हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में करते हैं। दूसरा आपका क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या करते हैं हम लोग? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम लोग डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में पढ़ाई करते हैं। डिफॉर्मेबल बॉडी पे जो भी फोर्स लग रहा है, उसका जो भी इफेक्ट है, उसके बारे में हम लोग जो स्टडी करते हैं वो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में करते हैं। जैसे आपका स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेन आ गया, इन सभी चीज़ का स्टडी हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में करते हैं। तीसरा आपका टाइप क्या है? फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या करते हैं हम लोग? फ्लूइड पे जो भी आपका फोर्स के कारण इफेक्ट आ रहा है, उन सब चीज़ का जो स्टडी हम लोग करते हैं वो हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में करते हैं। जैसे आपका आ गया फ्लो आ गया, उसके बाद आपका फ्लो कैसा है, कंटिन्यूअस है, उसका डिफॉर्मेशन क्या है, उसके बाद उसमें उसका विस्कोसिटी क्या है, इन सब चीज़ का स्टडी हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में करते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। आपका रिजिड बॉडी क्या है? अभी हम लोग पीछे देखे थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में किस रिजिड बॉडी के बारे में बताया गया था। रिजिड बॉडी क्या है? जैसे आपको दिख रहा है, ये आपका एक बॉडी है। इस पे हम लोग ने लोड लगा रखा है, एक लोड ये, दोनों साइड से लोड लगा रखा है। लोड लगाने के बाद क्या हुआ? इस बॉडी में कोई भी डिफॉर्मेशन, कोई भी चेंज हमको देखने को नहीं मिला। अगर इस टाइप के बॉडी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वो आपका बॉडी क्या कहलाएगा? रिजिड बॉडी। ठीक है। दूसरा आपका क्या पॉइंट है? डिफॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये आपका बॉडी है, इस पर हमने फोर्स लगाया, एक साइड से ये फोर्स लगाया, दूसरा साइड से आपने फोर्स ये लगाया। ठीक है। इस फोर्स के कारण क्या हुआ? इस बॉडी के शेप एंड साइज में चेंज आ गया। अगर इस टाइप का बॉडी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, वो आपका बॉडी क्या कहलाएगा? डिफॉर्मेबल बॉडी कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या आते हैं? मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या है? जैसे मान लीजिए ये आपका एक बॉडी है, इस बॉडी पे हमने क्या किया? फोर्स लगाया। मान लीजिए इस बॉडी पे अब फोर्स लगाए, ठीक है, इस बॉडी पे फोर्स लगाया मैंने। इस फोर्स के कारण इस बॉडी में एक स्ट्रेस डेवलप होगा, डिफॉर्मेशन डेवलप होगा। डिफॉर्मेशन के कारण इसमें इस बॉडी के जो डक्टिलिटी होगा, वो डक्टिलिटी, उसके बाद इस बॉडी का जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ, इस बॉडी का जो टफनेस है, तो इन सब चीज़ के जो प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वो क्या होता है? इसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी होता है। ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। हार्डनेस। अगला प्रॉपर्टी आपका क्या है? हार्डनेस किसको बोलेंगे? जैसे मान लीजिए ये आपका दो बॉडी है, ये आपका दो बॉडी है, मान लीजिए दो बॉडी है आपका। इसको मान लीजिए हम नेल से स्क्रैच किए,
नेल से मान लीजिए इसको स्क्रैच किए, नेल से स्क्रैच किए। अगर नेल से स्क्रैच करने पे इस बॉडी में स्क्रैच आ जाता है, इसका मतलब इस बॉडी का हार्डनेस अच्छा नहीं है। ठीक, अगर इस बॉडी को हमने नेल से स्क्रैच किए, अगर स्क्रैच नहीं हुआ, इस बॉडी का हार्डनेस क्या है, गुड है, अच्छा है। कहने का मतलब क्या हुआ, जब हम किसी भी बॉडी को स्क्रैच करते हैं और उसका रेसिस्ट कर लेता है, स्क्रैच आने नहीं देता है, तो उस बॉडी का क्या कहलाता है, वो हार्डनेस कहलाता है। ठीक है, हार्डनेस को हम लोग बर्नेल हार्डनेस टेस्ट से जानते हैं, बर्नेल हार्डनेस टेस्ट से जानते हैं, या इसको हम लोग बॉल आइडेंटिटेशन टेस्ट से जानते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका प्लेट है, ये आपका प्लेट है, इस प्लेट पे हम लोग क्या करते हैं, एक स्टील बॉल, हार्ड स्टील बॉल लेते हैं, हार्ड स्टील बॉल से आपको इसको क्या करते हैं, रख के इस पर फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाने के बाद क्या आता है, इस प्लेट में जो भी चेंज देखने को मिलता है, जो भी चेंज देखने को मिलता है, वो चेंज आपका क्या कहलाता है, हार्डनेस कहलाता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है आपका, मेबिलिटी है। मेबिलिटी किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका एक बॉडी है, अगर इस बॉडी को हम लोग सीट में कन्वर्ट कर दें या सीट में स्प्रेड कर दें, तब इस बॉडी का जो प्रॉपर्टी होगा वो अब क्या कहलाएगा, मेबिलिटी कहलाएगा। मेबिलिटी कहने का मतलब क्या हुआ, इस किसी भी बॉडी को अगर हम सीट में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो बॉडी क्या कहलाता है, उस बॉडी का प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, उसका मेबिलिटी अच्छा है, गुड है। मेबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों अलग चीज है, दोनों डिफरेंट चीज है। ठीक है, अगला पॉइंट चलते हैं, इलास्टिसिटी और इलास्टिक लिमिट। इलास्टिसिटी क्या है आपका, जैसे मान लीजिए ये आपका बॉडी है, जैसे मान लीजिए ये आपका बॉडी है, ये आपका बॉडी है, इस बॉडी पे मैंने पी फोर्स लगाया है, इस बॉडी पे मैंने पी फोर्स लगाया है। पी फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ, बॉडी का शेप एंड साइज चेंज हो गया है, चेंज हो गया है। जब इस फोर्स को हम रिमूव कर देंगे, जब इस फोर्स को हम रिमूव कर देंगे तो बॉडी क्या होगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन और ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगा। तो इस बॉडी को हम लोग क्या कहेंगे, इलास्टिक बॉडी कहेंगे। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, इलास्टिक लिमिट क्या है, इलास्टिक लिमिट वैसा वैल्यू जहां पे डिफॉर्मेशन, जो बॉडी का डिफॉर्मेशन है वो डिसअपियर हो जाए, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, इलास्टिक लिमिट कहेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कुछ आपका बेसिक टर्म है जिसको जानना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए ये आपका प्रिज्मेटिक बार है, प्रिज्मेटिक बार है, प्रिज्मेटिक बार किसको बोलते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए ये आपका बार है, ये आपका बार है, ये आपका बार है, थ्रू द लेंथ अगर आपका इस बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, थ्रू द लेंथ इस बार का अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है तो वो क्या कहेगा, वो बार क्या कहलाएगा, वो बार आपका प्रिज्मेटिक बार कहलाएगा। जैसे मान लीजिए इस बॉडी को मैंने यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, कट करने के बाद क्या हुआ, मुझे एक बॉडी ये मिला, एक बॉडी ये मिला, एक बॉडी ये कहने का मतलब 3 बॉडी मिला मुझे। इस तीनों बॉडी को ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिख रहा होगा, बॉडी नंबर 1 का, बॉडी नंबर 2 का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिख रहा है आपको, तीनों क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होगा। अगर सेम है तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका प्रिज्मेटिक बार कहलाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक पे। आपका कुछ फिर से सम बेसिक टर्म है, लॉन्गिट्यूडिनल लाइन या सेंट्रोडायरल लाइन या एक्सियल लाइन या आप लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, तीनों एक ही चीज है। जैसे मान लीजिए ये बार है आपका, इस बार का हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया ये ले लिया, क्रॉस सेक्शनल ये जो पार्ट आपका कलर वाला दिख रहा है, ये वाला कलर वाला पार्ट, इसी पार्ट को हम लोग 2D में दिखा रहे हैं। ये तो आपका 3D में डायग्राम बना हुआ इसलिए आपको ऐसे दिख रहा है, 2D में इसको दिखा रहे हैं। ये आपका विड्थ हो गया, ये आपका जो बार का है ये आपका विड्थ है B। ठीक है, ये आप जो आपको दिख रहा है टोटल यहाँ से यहाँ, ये आपका डेप्थ D है, ये इसी को 2D में हम लोग दिखा रहे हैं। ठीक है, तो 2D में दिखा रहे हैं। तो ये जो लाइन है आपका, जो आपका एक्सिस लाइन है, जो एक्सिस लाइन है, उसी एक्सिस लाइन को हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल लाइन या फिर सेंट्रोडायरल लाइन या एक्सियल लाइन या फिर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे हो सब लोग।
अब चलते हैं हम लोग टफनेस पे। टफनेस क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका बॉडी है, ये आपका बॉडी है, इस बॉडी पे सडन लोड लग रहा है, इस बॉडी पे क्या हो रहा है, सडन लोड लग रहा है। अगर ये बॉडी इस लोड को सहन कर लेता है, रेसिस्ट कर लेता है, तो इस बॉडी का क्या कहलाएगा, वो टफनेस कहलाएगा। ठीक है, डिफिनेशन में लिखा गया है, टफनेस इज रेसिस्टेंट टू सडन लोडिंग या टू एब्जॉर्ब मैकेनिकल एनर्जी अप टू फ्रैक्चर। ठीक है, वो बॉडी का क्या कहलाएगा, टफनेस कहलाएगा। टफनेस का कहने का मतलब क्या हुआ, जो आपका बॉडी है उस पर अगर सडन लोड लगा है, वो उसको रेसिस्ट कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो आपका क्या कहलाएगा, टफनेस कहलाएगा। ठीक है, प्लास्टिसिटी क्या है, अब हम लोग प्लास्टिसिटी पे आते हैं। प्लास्टिसिटी क्या है, ये आपका एक बॉडी है, ये आपका बॉडी है, इस बॉडी पे मैंने पी लोड लगा दिया, दोनों साइड से टेंसाइल फोर्स लगा दिया। इस फोर्स के कारण क्या हुआ, बॉडी डिफॉर्म कर गया, बॉडी आपका क्या हुआ, डिफॉर्म कर गया, बॉडी आपका डिफॉर्म कर गया। डिफॉर्म करने के कारण क्या हुआ, बॉडी का शेप एंड साइज चेंज हो गया। जब इस फोर्स को हम हटाए, रिड्यूस किए, इस फोर्स को रिड्यूस किए, बॉडी एज इट इज पोजिशन में रह गया। कहने का मतलब ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आया। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। और इस बॉडी को क्या कहेंगे, प्लास्टिक बॉडी। जैसे भी आपका एग्जांपल आ जाता है पॉलीथीन वगैरह, जैसे आपका एग्जांपल में आ जाता है पॉलीथीन वगैरह आ जाता है। ठीक है, समझ रहे हो। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब आपका क्या है, क्रिप। क्रिप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। जैसे मान लीजिए आपका बॉडी है, ठीक है, इस पे एक लोड लग रहा है, ये आपका एक डेड लोड लग रहा है, डेड लोड लग रहा है। डेड लोड लगने का कारण क्या हुआ, बॉडी का रिड्यूस हो गया, डिफॉर्मेशन हो गया बॉडी का, शेप एंड साइज में, लेंथ में या फिर विड्थ में चेंजिंग आ गया। फिर उतना ही लोड, ये जो डेड लोड है वो कंटिन्यूअस लोड लग ही रहा है। तो क्या होता है, एक टाइम के बाद काफी ज्यादा डिफॉर्मेशन देखने को मिल जाता है, जैसे कि दिख रहा है। एक लंबे टाइम के बाद डिफॉर्मेशन काफी दिखने का कारण डिफॉर्मेशन दिख रहा है। ये जो डिफॉर्मेशन दिख रहा है कि किसके कारण दिख रहा है, ये क्रिप के कारण दिख रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो हम लोग ये जो पूरे प्रोसेस है, इस प्रोसेस में ये जो पूरा प्रोसेस है आपका, ये पूरे प्रोसेस में हम लोग क्रिप का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, क्रिप जो लिखा हुआ दिखना है, क्रिप अकर्स ड्यू टू डेड लोड। क्रिप जो होता है वो डेड लोड के कारण होता है। ठीक है, इसमें टेम्परेचर का भी इंपॉर्टेंस रहता है, टेम्परेचर के कारण भी कभी कभी क्रिप जनरेट हो जाता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। फैटिग क्या है, फैटिग पे चलते हैं हम लोग। फैटिग क्या है, फैटिग के बारे में जानेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए ये आपका बॉडी है, ये बॉडी है, इस बॉडी पे लोड लग रहा है। ठीक है, अगर ये लोड साइक्लिक लोड लग रहा है, कहने का मतलब रिपीट हो रहा है, बार बार ये लोड लग रहा है, इस बॉडी पे बार बार लोड लग रहा है, बार बार लोड लग रहा है, इस बॉडी पे बार बार लोड लग रहा है, उसके कारण बॉडी में जो फ्रैक्चर आएगा, जो भी आपका बॉडी में टूटेगा, समझ रहे हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, फैटिग कहलाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। फैटिग में क्या है, ये बॉडी है, इस बॉडी पे एक साइक्लिक लोड लग रहा है, यही लोड बार बार लग रहा है, यही लोड बार बार लग रहा है, इस बॉडी पे क्या आएगा, फ्रैक्चर आएगा, डिफॉर्मेशन आएगा, टूटेगा बॉडी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फैटिग कहलाते हैं, फैटिग कहते हैं। डिफिनेशन में भी देखते होंगे, डिटॉर्शन ऑफ मटेरियल अंडर रिपीट साइक्लिक ऑफ लोड, रिपीट साइक्लिक लोड, ये चीज आपको हमेशा याद रखना होगा कि ये रिपीट साइक्लिक लोड जो लगता है उसके कारण जो फ्रैक्चर आता है वही हमारा फैटिग कहलाता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग फिर अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है आपका, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है, जैसे ये बॉडी है आपका, ये बॉडी है, इस पे एक लोड लग रहा है, लोड लग रहा है, लोड के कारण क्या आएगा, बॉडी में डिफॉर्मेशन आएगा, डिफॉर्मेशन आएगा। डिफॉर्मेशन कैसे आएगा, जैसे हम इस बॉडी पे लोड लगाया, इस लोड के कारण इसमें एक इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स जनरेट होगा। इस फोर्स, ये जो आपका इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स है, ठीक है, जो डिफॉर्मेशन को अगेंस्ट करता है, रोकता है, बॉडी को डिफॉर्म होने नहीं देता है, उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, आपको स्ट्रेस कहते हैं। उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आप फिर से आपको स्ट्रेस के बारे में काफी अच्छे से बताएंगे। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को भी लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।